प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। त्रिलोक्य देवी अपराजिता देवी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी अपराजिता, अपने सभी भक्तों की रक्षा करो, अपने सभी भक्तों का कल्याण कर दो। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा कोई भी भक्त ना रहे जिसकी मनोकामना पूरी ना हो। समस्त भक्तों के बारे में आप जानते हो, उनकी समस्याओं के बारे में आप जानते हो, उन पर अपनी विशेष कृपा करके उनके जीवन का अंधकार समाप्त कर दो, उनका जीवन, सभी भक्तों का जीवन प्रकाशमय कर दो। आइए दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है नित्य की तरह। इस कार्यक्रम को आप अपने फेसबुक पर पेज पर भी देख सकते हैं, हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके लाइव देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब के दर्शक हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे भी जाएं और इस कार्यक्रम को लाइव देखें। दोपहर को 3 बजे भी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है और आप अपनी समस्याओं का समाधान यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे, आपकी कॉल यहाँ अवश्य लगेगी। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बता दीजिए। उपेंद्र कौर मेरा नाम है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 4। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा, कुछ पुत्र को लेकर परेशानी दिखाई दे रही है। बेटा, पुत्र को लेकर चिंतित रहते हो। बच्चा गुस्से वाला और उदंडी प्रवृत्ति का है बेटा आपका। हाँ जी गुरु जी, पढ़ाई नहीं करता है। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? बेटे का नाम गौरव है सर। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 15 साल का। बेटा, मुझे आपके जीवन में केतु और बृहस्पति का दोष दिखाई देता है, जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो उदंडी प्रवृत्ति का है, जिद्दी है, गुस्से वाला है और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है वो। हाँ जी गुरु जी। सारा दिन बेटा मोबाइल टीवी पर लगा रहता है बेटा? बिल्कुल सारा दिन। जी, कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना है आपको बेटा। आपको रुद्राक्ष लेने हैं, एक 5 मुखी, एक 6 मुखी और एक 7 मुखी। 3 रुद्राक्ष लेके लाल रंग के धागे में बेटा सोमवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग का स्पर्श करके बच्चे को गले में धारण करवा दीजिएगा। रोजाना बच्चे के नाभि पर, कंठ पर और माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। दिन में 1 बार बेटा बच्चा जब भी दूध पिए, थोड़ा दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल दिया करो। इससे इसके अंदर में ठहराव और स्थिरता आएगी। बहुत ही पॉजिटिव बच्चा बन जाएगा। नकारात्मकता और उदंडता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, वहाँ पर पीपल की औषधि लेकर आनी है। थोड़ी सी पीपल औषधि रोज़ सुबह जल में डालो और उस जल से बच्चे को रोज़ स्नान करवाना है। इसके अलावा गुरुवार के गुरुवार थोड़े चमेली के पुष्प और चमेली का तेल ये मंदिर में दान करवाइए बच्चे के हाथ से। ये प्रक्रिया आपको 16 गुरुवार करनी है।
5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन धारण करवाएं। रोजाना थोड़ा बेटा कुत्ते को बच्चे का हाथ धोकर दूध में वो दूध कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और जिस बेड पर बच्चा सोता है, बेड में जो तकिया लगाता है बच्चा, उस तकिए के अंदर गुरुवार के दिन बेटा एक पीले रंग के रुमाल में 7 हल्दी की गांठ बांधकर उसके अंदर बेटा डाल दीजिए। आप ये उपाय करिए बेटा, बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होगा। बच्चे के सारे विकार दूर होंगे, बृहस्पति की कृपा होगी, केतु की शांति होगी और बच्चा उदंडता नहीं करेगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, माँ देवी की कृपा अवश्य आपके परिवार पर आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्त समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में उदंडी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं, मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं आजकल बच्चे, तो ऐसे बच्चे को 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। बाज़ार में आजकल सभी रुद्राक्ष भी नकली आ गए हैं, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों को ये धारण करवाएं, इससे बड़ा ही शुभ परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। एक कार्यक्रम को और आगे बढ़ाकर एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप बेटा? हाँ जी, नमस्कार जी पंडित जी। बेटा आपका कल्याण हो, माँ देवी के दरबार में आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? चंडीगढ़ से बोल रहे हैं पंडित जी। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 56 है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10 नंबर है जी, 3rd। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अपनी माँ का भी नाम बताइए। बलबीर कौर है जी। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कहीं पैसा अटका हुआ है आपका बेटा? हाँ जी पंडित जी, बस जमीन की प्रॉब्लम आ रही है जी, वो नहीं मिल रही जी, पोजेशन नहीं मिल रहा। क्या आपने पैसा पूरा दे दिया, उसके बाद जमीन मिलने में अड़चन आ रही है? अड़चन आ रही है हाँ जी पंडित जी। बेटे के काम नहीं बनते आपके? अभी काम नहीं बन रहा पंडित जी, काफी देर तो ट्राई कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपके बेटे का? नाम क्या है बेटा? प्रभजोत सिंह है जी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 28 साल के लगभग। नौकरी का प्रयास करता है लेकिन उसका काम नहीं बनता। हाँ जी पंडित जी, यही प्रॉब्लम। दूसरा, आपने भूमि पर पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा भी दे दिया, लेकिन आपको पोजीशन अभी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही हाँ जी पंडित जी। कोई बात नहीं बेटा, आपका उपाय अति शीघ्र हो जाएगा। ज़मीन की पोजीशन भी मिलेगी और बच्चे को अति शीघ्र अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। एक तो बेटा आपको और आपके पुत्र दोनों को ओरिजिनल सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा अति शीघ्र धारण करना है। 16 गुरुवार आपके बेटे को 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल बेटा मंदिर में जाके दान करनी है, और बुधवार के दिन किसी किन्नर को एक हरी साड़ी दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपको मंगल और राहु का दोष है, जिसके कारण भूमि में अड़चन आ रही है बेटा। मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बांटिए। साथ में सिंपल आटे वाले बिस्कुट के पैकेट लेके वो आप गरीब बच्चों को बांटना शुरू कर दीजिए। मंगलवार बेटा थोड़े से लाल फूल और बेल के पेड़ की थोड़ी छाल
मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये प्रक्रिया कम से कम 5 मंगलवार करनी है। जीवन में ना तो शराब पीनी है, ना पान गुटखा तंबाकू का सेवन करना है, ना घर में शराब रखनी है। इस बात का ध्यान रखना। आपको बेटा अंगारक दोष है, योग्य विद्वान से अंगारक दोष की बेटा आप शांति करवाएं। रोजाना सुबह सूर्य को जल दिया करो। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं। नमक चीनी घी डाल के गाय कौवा कुत्ते को तोड़कर रोज देना है। और थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। और जब तक आपको अपनी ज़मीन की पोजीशन नहीं मिलती तब तक चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो बेटा। ये उपाय करना बेटा, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा और देवी अपराजिता की बहुत बेटा आपको कृपा प्राप्त होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, भूमि पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा कहीं ज़मीन पर लगा रहे हैं, आपकी ज़मीन में प्रॉपर्टी में मकान खरीदने में अड़चने आ रही हैं, तो आप मंगलवार के दिन गरीब छोटे बच्चों को बिस्कुट बांटना शुरू कर दीजिए। सिंपल आटे के बिस्कुट लेने हैं, सिंपल वाले, और बच्चों को या बंदरों को भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करने हैं, आपको अतिशीघ्र इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके बावजूद यदि बहुत ज़्यादा अड़चन आपके जीवन में आ रही है, कोई आपकी भूमि पर कब्जा करके बैठ गया या कोई वाद विवाद बढ़ गया है, तो घर के पूजा के स्थान पर एक तांबे की लुटिया में शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधकर उसको अपने घर में पूजा के स्थान पे मंगलवार को सूर्योदय काल में स्थापित कर दें। बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। और लाल रंग के पुष्प मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी संदीप राघव। संदीप बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं अभी गुरुजी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 45 वर्ष। अपनी माता जी का नाम बताओ। रूपवती देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 22। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। रोजगार में बाधा, पैसा नुकसान में जाता है। पिछले काफी समय से अपनी आमदनी रोजगार व्यापार को लेकर परेशान चल रहे हो। हाँ गुरुजी, हाँ। क्या अपनी कोई बेटा ट्रांसपोर्ट कंपनी है या कोई ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हो अभी? हाँ गुरुजी, 5 ट्रक है मेरे पास ट्रांसपोर्ट। जी, ट्रक में अभी नुकसान हो रहा है बेटा। क्या गाड़ी के एक्सीडेंट भी होते रहते हैं? हाँ, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, सारे काम बिगड़ जाता है गुरुजी। जी बेटा, आपके हाथ पर कोई तिल का निशान तो नहीं है बेटा? जी गुरुजी, हाथ पर है। तिल का निशान है बेटा? हाँ, दाहिने हाथ पर है गुरुजी। सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल के अंदर थोड़े काले तिल डालकर बेटा स्नान करना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा आपने काले रंग के गुलाब जामुन लेने हैं, कम से कम 8। हर शनिवार को काले रंग के गुलाब जामुन बेटा जहाँ कौवे बैठते हों, 8 काले गुलाब जामुन कौवों के सामने रख दीजिए। कौवे अपने आप खा जाएंगे। इसके अलावा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना बेटा शुरू कर दीजिए। ये घर के पश्चिम दिशा में आपको जलाना है। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो।
अपने पैसे से ना तो खुद शराब पीनी है, ना अपने पैसे की शराब किसी और को पिलानी है। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो, कपड़े के जूते पहना करो। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा कर लेना, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत बाधा नहीं आएगी। और थोड़ा सा बेटा शनि और केतु की थोड़ी शांति योग्य विद्वान से बेटा करवा लेना। ये वर्ष में एक बार करवा लिया करो, आपका रोजगार बेटा अच्छा चलेगा। और एक उपाय बेटा अंतिम और दे रहा हूँ, जिससे आपके जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मंगलवार के दिन बेटा आपको क्या करना है, 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बराबर साइज के, एक जैसे। एक सिक्के को बेटा आपने मंगलवार को शहद का तिलक लगा के जल प्रवाह करना, दूसरे को सुराख वाले सिक्के में लाल धागा डाल के अपने गले में धारण कर लेना। ये उपाय करने से लाभ होगा। और मंगलवार के मंगलवार मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष एक मीठे पान का पत्ता, मीठा पान का पत्ता जो है पान बनवा के मीठा पान वो हनुमान जी को बेटा भेंट करना शुरू कर दीजिए। काले नीले कपड़े, जो भी ड्राइवर आपके पास काम करते हैं उनको ये बोल देना कि कोई भी व्यक्ति काला नीला कपड़ा ना पहने। उपाय बेटा करिए, आनंद और जीवन में सुख से जीवन जीजिए। बहुत बहुत शुभकामना बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। सदा आपका कल्याण। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी अपने समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। बड़ा स्वागत करता हूं आपका। इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए। इस कार्यक्रम से जुड़ना ही बड़ा अलौकिक है। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है और आप अपने जीवन को खुशियों से जगमग कर सकते हैं। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बॉबी शर्मा जी। कहाँ से बात कर रहे हो बॉबी बेटा? दिल्ली से कर रहे थे, गीता कॉलोनी से। अपनी उम्र बताइए। हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? कितने वर्ष के हो? 40 साल का जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 1 से लेके 25 तक? 1 से लेके 36 के बीच में। गुरुजी डेट के लिए कह रहे हो क्या, गिनती करने के लिए कह रहे कोई भी एक नंबर बोल दो बेटा। 10, 15, 20, 25। एक नंबर बोलना है बेटा। 1, 15। अपनी माँ का नाम बताओ। सुभाष रानी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, आवाज आ रही है गुरुजी। हाँ जी। बेटा कुछ पत्नी की बहन को लेकर परेशानी दिखाई देती है बेटा। हाँ जी, वो उनके हस्बैंड पूरे हो गए 8 साल पहले। क्या कुछ संपत्ति को लेकर विवाद आ रहा है बेटा? उनको हक नहीं मिल रहा अपना? हाँ जी, उनको हक नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपकी बेटा साली का? उनका नाम है एकता जोशी। बेटा एक बात का बेटा ध्यान रखना, इसको हक अवश्य मिलेगा। इसको बोल देना बेटा। जी। इसको सूर्य देवता को बेटा रोज जल देना है और जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालना है और उनको देना है। लाल रंग की चींटियों को बेटा थोड़ा आटे का चूरमा बनाकर बेटा संध्या काल में सूर्यास्त के समय जहाँ भी लाल रंग की चींटियाँ हो, थोड़ा सा बेटा लाल चींटियों को बेटा आटे का चूरमा डालना शुरू कर दे। और मंगलवार को बेटा, हर मंगलवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर शहद चढ़ाए। ये उपाय करें बेटा, आपकी साली का कार्य सफल होगा। उसको जीवन में मान सम्मान और अपने हक की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े नियम से उपाय करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो ये कार्यक्रम हमारा लाइव है प्रिय दर्शकों, आप टीवी पर इसको लाइव देख रहे हैं। तो अभी लाइव से जुड़ने के लिए और अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मीरा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गोरखपुर यूपी से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 38 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। ओमवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ पारिवारिक जीवन में बहुत समस्याएं बेटा आपके चल रही हैं। गृहस्थी में कुछ तनाव दिखाई दे रहा है और पिछले लगभग 2-3 माह से तो पति पत्नी में काफ़ी तनाव बढ़ रहा है बेटा। गुरुजी, मेरे पति का चक्कर किसी लड़की से चल रहा है और वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कुछ उपाय बता दीजिए ऐसा जिससे कि वो मेरी सुने भी और घर परिवार मेरा सुख शांति से रहे, गृहस्थी सही रहे। क्योंकि वो जो है वो लड़की का चक्कर है और वो लड़की की बातें सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। बेटा क्या पिछले 2 से 3 महीने में आपकी ये समस्या एकदम बढ़ रही है ज़्यादा? हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, एक तो सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान किया करो। ये अपना बेटा एक परम नियम बना लीजिए। बुधवार के दिन बेटा थोड़े से उपले लेने हैं आपने, जो गोबर के उपले होते हैं वो किसी गरीब को बेटा दान करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा एक चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा आपको प्राप्त करना है। चांदी के चकोर टुकड़े के एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है, दूसरी तरफ अपने पति का और पति की माँ का नाम लिखवाना है और उसको 1 मीटर सूती सफ़ेद कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के चकोर टुकड़े को बांधकर पूर्णमासी के दिन या शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन उसे पोटली में बांधकर सफ़ेद धागे से बेटा उसको अपने पूजा के स्थान पर रख देना। उसको रोज़ाना बेटा आप दूध का सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा, एक पति का बेटा फ़ोटो बनवा लेना पोस्ट कार्ड साइज़ का और संध्या काल में 15 मिनट के लिए आपको एक मंत्र का पाठ करना है। पति का फोटो सामने रखकर लाल रंग के आसन पर बैठकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर और थोड़ी मिश्री और छोटी इलायची सामने रखकर एक मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र को बेटा 15 मिनट तक पाठ करें, ओम हुंग वश स्वाहा। उसके बाद बेटा अपने पति के लिए प्रार्थना करनी है कि सदैव आपके पति आपके प्रति समर्पित रहें। जब ये मंत्र पाठ करें तो आपका पूरा ध्यान अपने पति पर रहना चाहिए, आपके सामने रखे फ़ोटो पर रहना चाहिए। और जो मिश्री और बेटा इलायची अपने सामने रखोगे वो आप अपने परिवार में, जब आप घर में चाय दूध यूज़ करते हैं उसमें आप वो मीठे में यूज़ कर सकते हो और वो दूध चाय पति को भी पिलाएं, आप स्वयं भी पिएं। इससे जन्म जन्म का एक सम्मोहन और आकर्षण आपके पति पत्नी में बना रहेगा और जो पर स्त्री का बंधन है उससे आपके पति पूरी तरह से छूट जाएंगे। एक बेटा आपको शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर। रोजाना बेटा माथे पर दही का तिलक लगाना शुरू करिए। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। रोजाना रोटी पर 1 चम्मच मलाई 1 चम्मच चीनी रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय बन जाएगा। बेटा उपाय नियम से करना, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके जीवन पर आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरि।
आपका सदा कल्याण हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितनी बड़ी समस्या इस बहन जी की है और कितने सरल शब्दों में, कितने सरल उपायों से इनके जीवन का इनको समाधान प्राप्त हुआ है। और ये सिर्फ समाधान सुनने और पढ़ने का नहीं है, लिखने का नहीं है, ये करके देखिए, इससे आपको उतना ही लाभ भी प्राप्त होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है गुरुजी, अब आ रही है। हाँ, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मौसम शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम राजस्थान, अपना राज्य अपना राजस्थान है, जिला भरतपुर है, तहसील अपना बयाना है और गांव खैरी है। बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? 24 वर्ष के। अपनी माँ का नाम बताओ। आशा शर्मा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम हरिओम। बेटा, जीवन में सब कुछ गवा चुके हो, पैसे की हानि, घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है, घर में बेटा बहुत नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्ति का वास है। यस यस। कभी महसूस हुआ बेटा किसी परिजन को, परिवार वालों को? सर होता है महसूस तो। इसका बुरा प्रभाव बेटा आपकी माँ पर ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। और सर मुझे भी महसूस होता है, मेरे बड़े भाई को भी महसूस होता है, घर के सभी सदस्य परेशान हैं। क्या घर में कोई चीज़ दिखाई देती है बेटा? नहीं, सपने में मेरे बड़े भाई को और मेरी मम्मी को मतलब लेडीज जो दिखाई देते हैं, वो कहीं ले जाती हैं उनको पकड़ के लेडीज। बुरे स्वप्न में ज़्यादा आते हैं बेटा? यस यस। कोई बात नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें आपके घर से निकल जाएंगी। बेटा, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से बेटा जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल, पीली सरसों ये लेकर आना। इन सभी चीज़ों को पीस कर बेटा मिक्स कर लेना। और आपको क्या करना है, किसी गोबर के उपले के ऊपर थोड़ा कपूर से बेटा 1 चम्मच ये सामग्री आपने बेटा संध्या काल में रोज़ जलानी है, पूरे घर में घुमाना है। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। जितनी भी घर में अला बला नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से सदा सदा के लिए दूर भाग जाएगी। इसके अलावा बेटा घर में 3 रोटी सुबह रोज़ बनानी है, नमक चीनी घी की। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए ये अपना नियम बनाना है। और हर शुक्रवार को बेटा थोड़े आम के पेड़ के पत्ते लेकर आने हैं। तो 7-7 पत्ते बेटा सभी जनों के लेके आने हैं। जब सुबह लोग आप स्नान करते हो तो बेटा वो पानी में 7 पत्ते सभी लोग अलग अलग 7 पत्ते डालकर उस जल से स्नान करना शुरू कर दीजिए। ये बड़ा ही अद्भुत उपाय है। इसके अलावा बेटा आपने थोड़ा सा घर में तेल बनाना है। वो तेल किस प्रकार से बनेगा मैं बता दूं आपको। 1 कटोरी बेटा सरसों का तेल गरम कर लेना। उसमें जब तेल गरम हो जाए तो गरम तेल में बेटा 1 टुकड़ा लोबान का डाल देना। वो लोबान उसमें घुल जाएगा। उसका दीपक सुबह के टाइम बेटा घर में रोज़ जलाया करो। परिवार के सभी लोगों को बेटा गले में ओपल रतन धारण करना है लाल रंग के धागे में। और केतु की और राहु की शांति करवानी है बेटा। राहु केतु का छाया दोष है आपके परिवार में, इसीलिए बुरी शक्तियां, मृत आत्माएं और गलत चीज़ें आपके परिजनों को स्वप्न में दिखाई देती हैं और आपको भयभीत करती हैं। उपाय बेटा नियम से करना। अपराजिता देवी का स्तोत्र का घर में पाठ रोज सुबह शाम सुना करो। आपके जीवन में कभी भी आपको ऐसी बुरी शक्तियों का दोबारा कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। नियम से उपाय करना। देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। शुभकामनाएं। दर्शकों, घर में जटामासी जलाने से घर में बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति घर से भाग खड़ी होती है।
एक जटामां से ही हल्का सा सरसों का तेल का तिलक लगाकर कपूर से जला के उसको शाम के टाइम पूरे घर में घुमा दिया करें। इससे घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी नीरज कोहली बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी बेटा, अभी कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी मेरा जो उम्र है 40 वर्ष का हो गया है गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। रमा देवी नाम है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा रोजगार को लेकर दुविधा दिखाई देती है बेटा। अभी जीवन में कोई विशेष सफलता नहीं मिल रही है और भविष्य बेटा आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी कोई काम आपका बनता नहीं दिखाई दे रहा। ये बताओ। बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशानी आ रहा है। बेटा रोजगार को लेकर अभी समस्या चल रही है बेटा? जी गुरुजी, इसीलिए ही हमने फोन किया गुरुजी। टीवी का प्रोग्राम देखा आपका। अभी बेटा क्या करते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। अभी क्या कर रहे हो? गुरुजी अभी तो फिलहाल ऐसे ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि क्या करूं क्या ना करूं। हर काम धंधे में नुकसान होता है जिस काम में हाथ डालते हैं। बेटा खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का आप काम कर सकते हो बेटा। कोई भी खाने पीने वाली वस्तु जैसा कि सब्जी का काम, राशन का काम, किराने का काम, इस प्रकार से खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का बेटा आप काम करें। उसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। एक ना बेटा गोमेद रत्न लेना है आपको, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बुधवार को बेटा धारण कर देना। रोजाना सुबह आप मंदिर जाया करो और थोड़ी ताजी हरी घास लेनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणेश जी को बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रात का खाना बेटा नीचे खाया करो। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। रोजाना सूर्य को जल दीजिए। और एक उपाय और करना है, आने वाले शुक्रवार के दिन बेटा आपको 800 ग्राम जौ दूध से धोकर बुधवार के दिन बेटा सूर्यास्त से पहले उसको बहते पानी में प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा करना, आपके मार्ग खुल जाएंगे। आपका जो दिमाग है बेटा वो बिल्कुल सुचारू रूप से सही दिशा में जाएगा। आप अभी भटक रहे हो, अभी दोहरी मानसिकता के शिकार हो। सुबह कुछ सोचते हो, शाम को कुछ सोचते हो। ये उपाय करिए बेटा, आपकी सोच में शक्ति आएगी और आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में अवश्य होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप हमें टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, तो लाइव जुड़ने के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। और यदि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की सटीक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। आइए एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। जी जी, गीता। बेटा कितने वर्ष की हो? 35 वर्ष की। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। रंजना। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ घर में नुकसान भी हुआ है बेटा आपको? जी गुरुजी, आज 16 सोना जो है वो मेरे घर से चोरी हो गया। बस खाली सोना ही चोरी हुआ है और कुछ चोरी नहीं हुआ, घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ, बस खाली सोना ही चोरी हुआ है। बेटा कहाँ चले गए थे जो आपका सामान चोरी हो गया? जी गुरुजी। घर छोड़ के कहाँ गए थे? जी गुरुजी, ऐसे ही कहीं किसी रिश्तेदारी में गए थे और पता नहीं घर वापस आए तो देखा तो नहीं था। बेटा ध्यान रखना, अभी 2027 तक केतु का प्रभाव है बेटा, जिसके कारण चोर डाकू लुटेरे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके घर में चोरी दोबारा भी हो सकती है। अभी जो सोना आपका चोरी हुआ है बेटा, वो उसकी मिलने की संभावना तो बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय दूंगा बेटा जिससे आपका खोया हुआ धन प्राप्त हो और भविष्य में आपको दोबारा कभी हानि ना हो। एक तो बेटा घर के पश्चिम उत्तर कोण में बेटा काले रंग का झंडा बुधवार को लगाना है। रोजाना बेटा सूर्यास्त के बाद कुत्ते को दूध पिलाएं और हर बुधवार को बेटा सूर्यास्त के बाद थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाया करो और अपनी 10 उंगलियां बेटा हलवे में लगा के ठंडा करके वो हलवा बेटा काले कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। 8 किलो जौ आने वाले बुधवार को सूर्यास्त से पहले आपको बेटा जल प्रवाह करने हैं। इसके अलावा बेटा आपने मंदिर में शनिवार के दिन काले तिल दान करने हैं और एक बेटा कैट साई पत्थर आता है, इसको हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं, उसको बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बेटा आपको धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं शत शत नमन करता हूँ कि देवी माँ अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और सभी भक्तों के सभी कार्य पूरे करना। दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय माँ का भव्य दरबार फिर सजेगा, फिर से हम भजन गाएंगे और फिर से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे लाइव प्रोग्राम में। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।